प्यारे गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उनकी संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज का ये सत्संग हमें गुरु जी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी शिव बाबा के चरणों में मेरा चरण वंदन, गुरु महाराज के चरणों में मेरा सत सत नमन। संगत जी, अभी 2 दिन पहले की बात है कि हम गए थे, मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। तो संगत जी, वहाँ पर क्या हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग करके ठाकुर द्वारा पे गई थी। तो रिकॉर्डिंग करके मैं रिटर्न हुई और रिटर्न होने के बाद में मैं घर आ गई। फिर क्या हुआ कि मेरा चश्मा कहीं खो गया, नहीं मिला। तो मुझे लगा कि शायद वहीं रह गया। अब मैं इतना परेशान, और चश्मे के बिना क्या होता है, मोबाइल भी नहीं चला सकती और मैं पढ़ने को जमता नहीं है। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि मैं घर में भी ढूंढती रही इधर उधर उधर। महाराज जी से पूछा कि क्या वहीं रह गया। तो महाराज जी ने हमको वहाँ भेजा रिटर्न। दोपहर का टाइम था, मंगलवार का दिन था, सब जगह भंडारे चल रहे थे। संगत जी, फिर क्या हुआ कि मैं एक राउंड तो होके आई ही थी, 1-1.5 किलोमीटर। दोबारा फिर मैं गई और फिर जाने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर मैं जाके बैठ गई। अब मुझे कोई दिख नहीं रहा। फिर एक लड़का दूर से मेरी तरफ देख रहा था, तो मैंने उसको बुलाया। तो वो आया, तो मैंने उससे पूरी बात बताई। तो वो कहने लगा अगर होगा तो पंडित जी के पास में, मतलब अगर कुछ मिलेगा तो किसी के काम का तो है नहीं, पंडित जी के पास में मिल जाएगा। तो हमने कहा देख लेना भैया, अगर मिल जाएगा तो हम आपके पास में आके ले लेंगे। तो उसने बोला ठीक है, आप बाद में आना तो हमारे पास में देख लेना, हम पूछ लेंगे पंडित जी के जैसे। तो फिर हम, हाँ संगत जी, तो हम वहाँ पर बैठे थे पहले पेड़ के नीचे। तो क्या हुआ, बैठे बैठे एकदम से देखा एक कौवा आया और कुछ तो पड़ा था, तो बार बार उसको चोंच मार रहा, चोंच मार रहा, चोंच मार रहा। तो जहाँ पे चोंच मार रहा था जो दूरी पे था, और दोपहर का टाइम था, इस टाइम मेरी वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है, तो इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं गौर किया, तो मुझे लगा शायद उस जगह कोई जीव है जिसको ये मार रहा है। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ पे गई तो हमने देखा, तो पास में जाके तो वो जिंदा था, चमगादड़ था, पेड़ था उसका, बरगद का, उसके उसी से गिर गया होगा। तो वो जिंदा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था, बार बार चोंच मार रहा था। क्योंकि दिन में चमगादड़ को दिखाई नहीं देता तो वो उड़ नहीं सकता था। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, उसी जगह पे जस्ट, अब मैं सोचूं कि मैं इसको छूं तो कैसे छूं। तो फिर क्या हुआ कि उसी जगह पे एक झंडा पड़ा हुआ था, उसमें झंडा पड़ा था, उसमें शायद कृष्ण जी की प्रतिमा बनी थी, राधे कृष्ण की। तो वो झंडा मैंने उठाया, कपड़ा झंडे का, उसमें उसको लपेटा और लपेट के उसी बरगद के पेड़ में मैंने उसको रख दिया संगत जी। तो वो रखने के बाद में फिर उस लड़के से मेरी वार्तालाप हुई और उसके बाद में हम घर चले आए संगत जी। तो इसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। अब संगत जी, बाद में मुझे समझ में बाद में आया एक दिन के बाद कि वो वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, इसके लिए हमको महाराज जी ने भेजा हुआ था और उस टाइम इस कार्य को करवाना था, उनको ये सेवा करवानी थी, इसके लिए उन्होंने हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इसके कारण वहाँ पे भेजा। तो शुक्राना महाराज जी का।
फिर संगा जी दूसरे दिन क्या हुआ, मैं घर में झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाते वो तो जैसे ही मैं सुबह के टाइम साफ सफाई कर रही तो एक कुर्सी के पास में नीचे चश्मा मिल गया। मुझे नहीं मालूम चश्मा वहाँ गिरा था, कहाँ था। मैं पहले बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिला। और फिर वो यहीं घर के अंदर ही कमरे में महाराज जी के स्थान पर ही मिल गया मुझे। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर क्या हुआ संगत जी, एक दिन पहले की बात, कुछ दिन पहले की बात है, यानी कि समथिंग 15 दिन हो गए हैं। तो उस दिन क्या हुआ, मैं सोई थी संगत जी। तो सोते में मैंने देखा कि आ, मेरे फ्रेंड अंकल जो पूर्व में थे संगत जी, तो मैंने देखा मैं उनके यहाँ पर गई हूँ। तो वहाँ पर जाने के बाद में एक कमरा सा था संगत जी। तो उस कमरे में साईं बाबा की मूर्ति थी, काली माता की मूर्ति थी, दुर्गा माता की मूर्ति थी, मतलब जिनकी मैं पूजा करती हूँ वो सभी प्रतिमाएं वहाँ थी। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरा उनसे थोड़ा मन मुटाव चल रहा था। तो वो जो सिचुएशन है वही सेम दिखाई दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं वहाँ से आने लगी। तो मैंने अपना बैग पैक किया, टांगने वाला बैग मैंने पैक किया। तो मैं बैग में वो जो प्रतिमाएं थी, मूर्तियाँ थी, वो मैंने डालने लगी। तो मैंने उसमें काली माता की मूर्ति डाल ली, शिव पार्वती की जो प्रतिमा है जिसकी मैं पूजा करती हूँ वो भी मैंने वहीं पर सारी प्रतिमाएं देखी, तो उसको भी मैंने अपनी बैग में डाल लिया। फिर देखा एक साईं बाबा की प्रतिमा थी, उसको भी मैंने अपनी बैग में डाल लिया। और काली माता की प्रतिमा थी, उसको भी मैंने बैग में डाल लिया। और बाकी जो कैलेंडर थे वो सब मैंने वहाँ छोड़ दिए संगत जी। तो ये सब जब डाल लिया तो वो जो मेरे फ्रेंड अंकल थे संगत जी, तो वो मतलब मेरी तरफ बहुत मुंह बना के देख रहे और बोले कि ये सब क्यों लेके जा रही हो। तो हमने उनको बोला कि हमने कहा अभी मैं जाऊंगी ना घर पे, और अंदर से क्या मेरे माइंड में चल रहा था, चूंकि अभी मेरे को रिटर्न तो होना नहीं है यहाँ पे, तो मैं ये सब सामान मतलब ही मेरे भगवान यहाँ पड़े रहेंगे तो उनकी पूजा कौन करेगा। तो वैसे भी वो मेरे भगवान है तो उनके यहाँ तो कोई पूजा करने वाला नहीं है। तो ऐसा ऐसा मैंने सोचा मन में मेरे। तो वो उनको बोले ये सारे प्रतिमाएं मूर्तियाँ क्यों लेके जा रही, भगवान को क्यों लेके जा रही हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं मैं जा रही हूँ, यहाँ पर पूजा कौन करेगा, अगर हम नहीं ले जाएंगे यहाँ पड़े रहेंगे, यहाँ तो कोई पूजा वूजा करने वाला नहीं है। तो मैंने ये उनको बोला। तो फिर वो कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जस्ट वहाँ से हम निकले बाहर तो मैंने देखा उनकी मम्मी जी आ रही हैं। फिर देखा उनकी मम्मी जी के साथ में वो बैठ गए एक होटल पे और वहीं अपनी मम्मी जी से सब वार्तालाप करने लगे, बात करने लगे। अभी वो क्या बातचीत थी, सब नाराज नाराज गुस्से गुस्से वाले लग रहे थे। फिर देखा कि उनकी मम्मी जी मुझे भी देख के मतलब चली गई। मेरा कोई उनसे बातचीत तो होता नहीं है, तो वो देखा मुझे देख के चली गई। फिर वो लोग बात कर रहे हैं, दोनों लोग माँ बेटे। और फिर मैंने देखा मैं एक होटल है वहाँ पे मैं बैठी, कुछ देर तक मैं बैठी रही। वो होटल बहुत गंदा था, बहुत गंदगी थी वहाँ पे। फिर मैं वहाँ से निकली शंकर जी, मैंने देखा कि एक नहर है, नहर को मैं क्रॉस कर रही हूँ। तो वो देखा मैंने नहर को क्रॉस कर रही हूँ तो उस नहर के किनारे कुछ लड़के, मलिन टाइप के लड़के लोग वहाँ पर थे। तो मुझे भय भी लग रहा है ये सोच के कि मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए समझ जी। तो मैं जैसे ही नहर क्रॉस करने लगी तो एक लड़का पीछे से आया, वो सब उन्हीं के घर के लोग थे। तो एक लड़का पीछे से आया तो उसने कुछ टेबलेट ली, कुछ टेबलेटें थी उसके हाथ में। तो उसने वो टेबलेटें मेरे को खिला दी संगत जी, ज़बरदस्ती मेरे मुंह में खिला दी। अब चूंकि हम अकेले थे, असमर्थ थे, हम कुछ कर भी नहीं पाए। तो वो टेबलेटों का नशा मुझे चढ़ता जा रहा है, मैं देख रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ किसी तरह मैं नहर क्रॉस कर लूँ। अगर मैं ये क्रॉस कर ली तो उस तरफ पहुँच जाऊँगी, निकल जाऊँगी। तो वो नशा मुझे धीरे धीरे चढ़ रहा है उस टेबलेटों का। तो मैं सोच रही किसी तरह मैं क्रॉस कर लूँ, निकल जाऊँगी। ऐसा ऐसा सोचते सोचते मैं बहुत घबरा रही हूँ अंदर से कि अभी अगर इसका नशा ज़्यादा चढ़ गया तो मैं यहीं गिर जाऊँगी और मर जाऊँगी।
उससे कुछ टेबलेटें जो दी थी वो शायद ड्रग्स वगैरह की टेबलेटें मेरे को खिला दी थी, ऐसा ऐसा मैंने देखा। हमने कभी ड्रग्स को आँख से भी नहीं देखा है संगत जी, मुझे नहीं मालूम कैसा होता है क्या होता है, मगर ऐसा ऐसा मैंने देखा सपने में। तो जे वो क्या था, तो वो जो घटना, जो कुछ भी मुझे दिखाया, वो घटना संगत जी, अगर वो रिलेशंस नहीं ख़त्म होता तो वो घटना स्वाभाविक मेरे साथ घटनी थी, वो होनी थी। चूँकि वहाँ जो कुछ भी पहले था उसमें सब ऐसी ही घटनाएं होनी थी, और महाराज जी ने मुझे किसी तरह से बचा लिया वहाँ से, उन लोगों से। अन्यथा अगर वो नहीं ख़त्म, रिलेशन नहीं ख़त्म होता तो वहाँ पर मेरे साथ वही घटना रियल में घटनी थी। और वो तो महाराज जी ने रियल सब सच्चाई दिखवाई मेरे को कि ये सब मेरे साथ हो सकता था, वहाँ पर होता मेरे साथ में। तो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, जो आपने मुझे उस दलदल से, उस प्रॉब्लम से निकाला, संभाल के खींच लिया वहाँ से, उन समस्याओं से, उन लोगों से। तो जय गुरु महाराज जी, आपका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर क्या, आजकल थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है और काम वाम भी बहुत है, घर के भी कुछ काम उलझे पड़े हैं, उनको भी कवर करना था। अभी गुरु महाराज जी संभाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके कवर हो रहा है, उसके लिए भी गुरु महाराज जी का शुक्राना। और संगत जी कल मैं कुछ कार्य कर रही थी, तो गुरु मुझे एक येलो, येलो नहीं, चॉकलेटी नहीं, नारंगी कलर वाली मुझे एक बटरफ्लाई दिखी, और फिर एक वाइट कलर की भी बटरफ्लाई के मुझे दर्शन हुए थे। तो जब मैं कार्य कर रही थी तो महाराज जी ने अपने हाथ में मेरे अंग शंग थे और सब कार्य हुआ। तो जय गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और अभी महाराज जी का आदेश आया कि पुत्र जैसे जिस हाल में अभी शुक्राना कर, तो गुरु महाराज का आदेश था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, वो जो मेरी फ्रेंड मुंबई में रहती है ना, वो भी महाराज जी को बहुत मानने लगी है और आजकल उसके साथ भी महाराज जी की बहुत कृपा बनी हुई है। बहुत सारे उसके कार्य प्रॉब्लम में थे तो वो भी निकल रहे हैं, वो सब क्रॉस हो रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी का। और गुरु महाराज जी बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी हमारा संगा जी कुछ वो प्रॉब्लम रहती है ना, लिकोरी वाली दिक्कत, तो उसके लिए गुरु महाराज ने 2-3 दिन से सर उठा रहे, तो बोलते इसको शेयर कर पुत्र, तो तुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। संगा जी गुरु महाराज रोज रोज बोल रहे हैं कि पुत्र ये सब ब्लैक मैजिक के कारण तेरे ऊपर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरु महाराज जी अब आप ही ठीक करिए, हमें क्या मालूम कहाँ से क्या है, जो कुछ है आप जानी जाना है, आप ही समझे गुरु महाराज जी। और कुछ अब शब्दों का प्रयोग संगत जी मुझसे गुस्से में हुआ है, उसके लिए मैं गुरु महाराज जी से क्षमा चाहती हूँ। गुरु महाराज जी हमको क्षमा करना, अपनी इस बेलगाम बेटी का कल्याण करना, इसके अपराधों को क्षमा करना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी का। और अभी भाई को संगत जी उसको थोड़ा स्वास्थ्य सही यही नहीं चल रहा है, तो महाराज जी कहते हैं कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं संभाल लूँगा। हम तो शुक्राना गुरु महाराज जी का। और महाराज जी ने बोला कि पुत्र वो औरत जो है ना बहुत जगह जाके कोशिश कर रही है तेरे ऊपर क्रिया करने के लिए, बहुत दौड़ भाग कर रही है। गुरु महाराज जी आप ही जाने, शुक्राना गुरु महाराज जी। महाराज जी तो सब संभालने वाले हैं, देखने वाले हैं, कौन क्या करता है उसकी प्रॉब्लम है, महाराज जी जाने। और महाराज जी ने बोला कि पुत्र तू डरी ना किसी बात से, चिंता नहीं करी,
ये सब जो कर रहे हैं ना, सब उनको मैं 10 गुना करके वापस देने वाला हूँ, तो चिंता मत करना। तो स्वामी जी, गुरु महाराज जी हर पल मुझे संभाले हुए। अरे पुत्र, तो चिंता नहीं करी, ये तेरे जितने दुश्मन है ना, सब एक एक करके सबको मैं रिटर्न देने वाला हूँ, 10 गुना होकर उनके वापस जाएगा। और गुरु महाराज ने बोला कि ये क्या, किसने कुछ, हाँ, किसी ने मरण क्रिया जो मेरे ऊपर करवाई हुई है, तो उसके लिए महाराज जी ने 2-3 बार मेरे को मैसेजेस आए महाराज जी के कि पुत्र, मैंने उसको, उस क्रिया को रिटर्न कर दिया है और तुझे जल्दी असर देखने को मिलेगा, पता चलेगा, वो 10 गुना होकर वापस बैकफायर होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी ने कुछ भी किसने किया है वो हमको नहीं मालूम, हालांकि एक लोगों के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है उन्हीं के घर से हुआ हो। तो वो ये 2 लोग हैं जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वही एक औरत है, 1-2 औरतें हैं जो बहुत ज़्यादा ये सब में लगी रहती हैं, तो जलन के कारण। तो जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी। और इतना तो मुझे अपने महाराज जी पे भरोसा ही है कि महाराज जी कहते, पुत्र तो चिंता नहीं करना, मैं तेरे साथ हूँ, कभी अकेला मत समझना खुद को। मैं तो पहले ही दारा सिंह थी, गुरु महाराज ने मुझे सवा शेर बना दिया। जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरी कोई औकात नहीं है, मगर महाराज जी का बहुत 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 मेरे ऊपर आशीष है, बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी की, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, किसी भी पल में ऋण नहीं अदा कर सकती महाराज जी का, इतना महाराज जी की कृपा है। तो गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है, बहुत। जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। तो और कहीं कोई सत्संग में गलती हो तो क्षमा करना संगत जी, गुरु महाराज जी कोई गलती रह गई हो तो क्षमा करना, और जो आड़े बेड़े हैं सब इनको आप संभालिए गुरु महाराज जी, एक एक को ठीक करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।